कोरोना काल की बात करें तो दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। जापानी मशीन 2 दिन के लिए आई थी, 2 दिन फोटो सेशन हुआ, एक दिन मनीष सिसोदिया ने फोटो खिंचवाया, एक दिन राघव चड्ढा ने फोटो खिंचवाया, एक दिन सत्येंद्र जैन ने फोटो खिंचवाया। उसके बाद से गुमशुदा की तलाश है, ना वो मशीन आई ना इनके नेता गायब हो गई। और तो और जो गरीब लोगों को भारत सरकार ने राशन दिया था राज्य सरकार को बांटने के लिए, वो राशन बांटने का काम भी हमारे नगर निगम के टीचर्स ने किया। रूटीन में जिसका बिल 2000 आता था उसका बिल 5000 आ रहा है। ये सरकार कर क्या रही थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का इतना बड़ा फोबिया हो गया है। अरे अभी तो हम ताजा सरकार में आए हो, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री आकर के सड़क पे ये कहे कि दिल्ली में 5 लाख केस हो जाएंगे जी, 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, हम कहां से लाएंगे? दिल्ली के अंदर केस कितनी स्पीड से बढ़े, 170 जगह टेस्ट जांच केंद्र खुलवाए, उसमें भी रोज इनके लोगों के बयान क्या आते हैं कि एमसीडी का काम है। हमारे पास नाले हैं 4 फीट वाले, इनके पास नाले हैं 20 फुट, 40 फुट, 50 फुट वाले। दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए टेंडर किया। वो 100 करोड़ रुपया किसकी जेब में गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनके मंत्री बता सकते हैं? दिल्ली सरकार सिर्फ दोनों हाथों से लूट रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, करप्शन कर रही है। इनके लोग रेप के मामले में पकड़े जा रहे हैं और दिल्ली सरकार चुप है। इन्होंने कहा था दिल्ली को हम लंदन बना देंगे जी, दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे जी। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो लंदन देखा था वहां पे बैलगाड़ी में लोग चलते हैं या झोटा बुग्गी में लोग चलते हैं, वो वाला लंदन देख कर खाए। दिल्ली को आज नरक बना दिया है, सलम बना दिया है, दिल्ली के लोगों का जीवन नारकीय बन गया है। उसका जिम्मेदार सिर्फ एक है, तो दिल्ली सरकार है, उनके मुख्यमंत्री है, उनके सब मंत्री है, उनके सब विधायक है। तीसरी बार चुनने के बाद भी मिंटो ब्रिज में पानी भर जाता है, एक व्यक्ति की जान चली जाती है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे दिल्ली के जो अभी स्थिति है उसको लेकर के। हम आज आए हैं, दिल्ली के मेयर साहब है हमारे पास, जयप्रकाश जेपी जी। सर, जो दिल्ली के वादे करते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल और कहते हैं कि मैंने पूरी दिल्ली को स्वच्छ बना दिया, साफ सफाई से लेकर के कोरोना की लड़ाई को लेकर के, वो अपने आप में क्रेडिट लेते हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं, कैसी है वो लड़ाई? देखिए, अगर हम कोरोना काल की बात करें तो दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दिल्ली के अंदर फरवरी में सरकार चुन करके आई थी और मार्च में कोरोना आ गया। दिल्ली के लोगों ने 62 सीटें इनको जीत करके दी, लेकिन 62 सीट जीतने के बाद भी जब लॉकडाउन लगा उस समय जो सबसे ज़्यादा काम करना था इस सरकार को, हमें लगता था कि ये सरकार, इनके सभी विधायक सड़कों पर आएंगे, लोगों को राहत देने का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री सहित इनके 62 के 62 विधायक होम क्वारंटाइन हो गए। सफाई किसने की? नगर निगम ने। शहर के अंदर कूड़ा उठाने का काम नगर निगम ने किया, शहर के अंदर सैनिटाइजेशन करने का काम नगर निगम का हमारे इंजीनियरिंग विभाग ने किया, हॉर्टिकल्चर विभाग ने किया। इनके जल बोर्ड के जापानी मशीन 2 दिन के लिए आई थी, 2 दिन फोटो सेशन हुआ, एक दिन मनीष सिसोदिया ने फोटो खिंचवाया, एक दिन राघव चड्ढा ने फोटो खिंचवाया, एक दिन सत्येंद्र जैन ने फोटो खिंचवाया। उसके बाद से गुमशुदा की तलाश है, ना वो मशीन आई ना इनके नेता गायब हो गई। ऐसे शहर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का काम किसने किया? पूरे शहर के अंदर पीले पीले गोले, सफ़ेद मार्किंग, चाहे वो केमिस्ट की दुकान थी, चाहे वो सब्जी की दुकान थी, चाहे वो परचून की दुकान थी, चाहे वो बैंक था, चाहे वो एटीएम था, ऐसे जितने सार्वजनिक स्थल थे जहाँ लोगों को आना था वहाँ पर भी पीले पीले गोले और मार्किंग का काम भी नगर निगम ने किया। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, इसका काम भी हमने किया। और तो और जो गरीब लोगों को भारत सरकार ने राशन दिया था राज्य सरकार को बांटने के लिए, वो राशन बांटने का काम भी हमारे नगर निगम के टीचर्स ने किया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक जो आपातकाल जैसा समय था, उस समय पानी की, लाइट की जो सुविधाएं थी, तो जैसे आप मेयर हैं दिल्ली के, तो आपको क्या लगता है कि वो भली भांति जनता तक पहुँच रही थी? दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में दिल्ली के साथ जो विश्वासघात किया है, क्योंकि बिजली के नाम पर जो बिजली के मीटर की रीडिंग ही नहीं हुई, बिगर रीडिंग के उनके फिक्स चार्ज बढ़ा करके बिल भेज दिए। रूटीन में जिसका बिल 2000 आता था उसका बिल 5000 आ रहा है। ये सरकार कर क्या रही थी? दोनों हाथों से लूट रही थी। ये सारी लूट किसके लिए थी? विज्ञापन के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का इतना बड़ा फोबिया हो गया है। अरे अभी तो हम ताज़ा सरकार में आए हो, 4 साल काम करो, आखिरी साल आप जितने मर्जी विज्ञापन लगाना, जितने मर्जी फोटो लगाना। ये तो सेवा का काल था। इस सेवा काल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके विधायक, पूरी सरकार की नज़र नहीं आई। और लॉकडाउन के दौरान जो उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करनी थी, आपने देखा होगा एलएनजेपी अस्पताल की स्थिति क्या थी जब उसकी वीडियो आई थी। पूरी दिल्ली के अंदर पैनिक हो गया।
और रही सही कसर इनके उप मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री आकर के सड़क पे ये कहे कि दिल्ली में 5 लाख केस हो जाएंगे जी, 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, हम कहाँ से लाएंगे। सरकार कभी पैनिक फैलाने का काम करती है? सरकार का काम होता है जनता को ये बताना कि आप घबराओ मत, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की जनसंख्या, आप जाओ बिहार 18 करोड़ की जनसंख्या, आज दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या। दिल्ली के अंदर केस कितनी स्पीड से बढ़े, वो तो हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री खुद LNJP अस्पताल गए, तीनों सरकारों को साथ बैठाया, एक रोड मैप बनाया, रोड मैप बना करके अच्छे से दिल्ली में काम हो और दिल्ली में रोज़ 20,000 टेस्टिंग हो, 170 जगह टेस्ट जांच केंद्र खुलवाए। इनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा था? अरे अपने मोहल्ला क्लिनिक में जांच केंद्र ही बनवा लेते। दिल्ली सरकार हर स्तर पर फेल हुई है इस कोरोना काल के अंदर। और अभी जो जल भराव की स्थिति है उसमें भी रोज़ इनके लोगों के बयान क्या आते हैं कि MCD का काम है। PWD किसकी है? दिल्ली सरकार की। PWD के नाले दिल्ली सरकार के। जल बोर्ड किसका है? दिल्ली सरकार का। जल बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सीवर किसके? दिल्ली सरकार के। फ्लड्स किसका है? दिल्ली सरकार का। उसके बड़े बड़े जो नाले हैं उसकी चिंता कौन करेगा? दिल्ली सरकार। DSIDC किसकी है? दिल्ली सरकार की। जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है उनका पानी निकालना, उनका आउटफॉल की चिंता करना दिल्ली सरकार की है। इसका अर्थ है कि दिल्ली के अंदर 80% काम दिल्ली सरकार को करना है, 20% काम नगर निगमों को करना है। हमारे पास नाले हैं 4 फीट वाले, इनके पास नाले हैं 20 फुट, 40 फुट, 50 फुट वाले। दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए टेंडर किया। वो 100 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनके मंत्री बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार सिर्फ दोनों हाथों से लूट रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, करप्शन कर रही है। इनके लोग रेप के मामले में पकड़े जा रहे हैं और दिल्ली सरकार चुप है, दिल्ली सरकार फेल है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि बारिश का टाइम है, अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक बस में पानी भर जाता है और एक बैलगाड़ी से लोग पानी में गिर जाते हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे कि दिल्ली जैसा जो देश की राजधानी है वहाँ पर पानी का जल भराव होना एक कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा था दिल्ली को हम लंदन बना देंगे जी, दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे जी। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो लंदन देखा था वहाँ पे बैलगाड़ी में लोग चलते हैं या झोटा बुग्गी में लोग चलते हैं, वो वाला लंदन देख कर आए। ये यूरोपियन वाला लंदन नहीं देख कर आए। हरियाणा के गाँव में चले गए थे क्योंकि खुद हरियाणा से आए हैं। लेकिन आज तो हरियाणा ही बहुत आगे हैं, हरियाणा ही बहुत आगे, हरियाणा के लोग ही बहुत आगे हैं। दिल्ली को आज नरक बना दिया है, सलम बना दिया है, दिल्ली के लोगों का जीवन नारकीय बन गया है। उसका जिम्मेदार सिर्फ एक है, तो दिल्ली सरकार है, उनके मुख्यमंत्री है, उनके सब मंत्री है, उनके सब विधायक हैं। क्योंकि 6 साल से आप सरकार में हूँ, तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर कर गए हैं। तीसरी बार चुनने के बाद भी मिंटो ब्रिज में पानी भर जाता है, एक व्यक्ति की जान चली जाती है। और वो एरिया किसका है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्र के अंदर जल भराव होता है और बस डूबती है, अरे व्यक्ति की जान जाती है। कल भी 10 जगह जल भराव हुआ, दिल्ली सरकार सो रही है। उनके लोग कहते हैं ये काम MCD का है। अगर PWD का काम MCD का है तो PWD MCD को दे दो। अगर जल बोर्ड का काम MCD का है तो जल बोर्ड MCD को दे दो। DSIDC फ्लड्स का काम अगर MCD का है तो हमें दे दो। उनके ऊपर जो आप 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हो वो सारा MCD को दे दो। MCD काम भी बेहतर करेगी और पैसा भी बचाएगी।